हेलो एवरीवन। आज मेरी मम्मी को बहुत तेज बुखार है और अभी ट्यूशन पढ़ाया था, फिर बुखार हो गया अचानक से। और ये देखो कैसे मम्मी को बुखार है। मम्मा तो मुझे सोची थोड़ी हेल्प करवा तू। ऐसे देखो मम्मा। हाँ बेटा, थोड़ी देर लेटी रहने दे। तो सुना बोला हमने। ठीक है मम्मा। भाई देखो मम्मा को तो बहुत तेज सर में दर्द है और मैं अब अकेला ही पढ़ाई कर लूँगा क्योंकि रिवाइज करना है, टेस्ट आ रहे हैं मेरे, तो इसलिए अकेला कर लूँगा मैं। मम्मी को परेशान नहीं करना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं क्या कर रहे हो बेटा? क्या है बोल के बताओ। हैप्पी टीचर्स डे। हिमानी क्या कर रही है? हिमानी, अच्छा हिमानी की अच्छी टीचर कौन है? हिमानी की, हिमानी कौन है आपकी अच्छी टीचर? अंजलि मैम। अच्छा, कौन सी पोएम सिखाई थी मैम ने? अच्छा, और आज तो छुट्टी होगी है, मौज होगी है ना? मौज होगी ना? मौज होगी। कितनी मौज होगी? इतनी सारी मौज होगी। चलो ठीक है, कर लो। ये दक्षु की ड्राइंग है, ट्राई कर रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो जी अभी शाम से मैंने वीडियो की स्टार्टिंग करी है। पहले तो मैं अपनी चाय बना के लाऊंगी, चाय पीऊँगी और फिर आपके साथ बाकी सब कुछ शेयर करूँगी। और आज बच्चों की थी, आज है 5 सितंबर, मंगल, आज है टीचर्स डे, तो इसलिए दोनों ही बच्चों की आज हॉलीडे है, हिमानी की भी और दक्ष की भी। सेकंड क्लास तक स्कूल वालों ने छुट्टी कर रखी थी, तो इसलिए दोनों बच्चे घर पर हैं और वो बना रहे हैं अपनी ड्राइंग वगैरह, अपनी मैम के लिए कार्ड्स बना रहे हैं। अभी इतने अच्छे तो नहीं आते हैं लेकिन कर रहे हैं अपना ट्राई। और तो चलिए चाय पीने के बाद फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो जी आज 5 सितंबर है और हम सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को क्या होता है। तो आज है अध्यापक दिवस, तो इसलिए आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो जी आज सबने आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में दक्ष ने वीडियो की स्टार्टिंग की है और वो क्लिप कल की है, क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अचानक से सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लग गया था। शाम के 3 बजे के करीब की बात है। तो अचानक सिर में इतना दर्द हुआ कि मेरा किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा था। फिर भी पहले मैंने थोड़ी देर आराम किया, फिर कुछ ज़रूरी काम होते हैं वो करने ही होते हैं। तो फिर कपड़े वॉश करने थे और बाकी काम थे, उन्हें मैं अवॉइड कर सकती थी, लेकिन कपड़े वॉश करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे क्योंकि कल बच्चों को स्कूल जाना है। आज 5 सितंबर है, वो पहले ही पता है, तो आज इनकी हॉलीडे थी, तो इसलिए इन्हें बच्चों को स्कूल जाना होगा, तो उनकी स्कूल यूनिफॉर्म चाहिएंगी। तो मैंने कल कपड़े वॉश कर दिए थे और अब मैं इनकी स्कूल यूनिफॉर्म को प्रेस कर रही हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब है और तबीयत ख़राब में मैं ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाऊँगी सुबह के टाइम। तो पहले से मैं अभी शाम के टाइम ही प्रेस करके रख दूँगी, जिससे जो मेरा सुबह का काम का लोड होता है वो कम हो जाएगा। और कल एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे दक्ष की, मतलब अब अपने बच्चे जब हमारी तरह केयर करने लगते हैं तो कितना अच्छा लगता है। चाहे उसने जैसे भी हेल्प करने की सोची, लेकिन सोचा उसने इस बारे में, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने बच्चों की जैसे केयर करते हैं, प्यार करते हैं, वैसे ही हमारे बच्चे भी हमारे लिए सोचते हैं। और कल दक्ष ने ऐसा बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए चाहे कुछ भी हो, घर के काम तो करने ही पड़ते हैं, और जब छोटे बच्चे आपके पास हों तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बड़े बच्चों को तो आप बोल सकते हो बेटा थोड़ा बहुत आप कर लो, तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल हम पर डिपेंड हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सब कुछ करना होता है। और जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो तब मैं डीप क्लीनिंग को बिल्कुल अवॉइड कर देती हूँ। क्यों? ज़रूरी काम होते हैं जैसे झाड़ू निकालना, बर्तन वॉश करना, खाना बनाना, ये बहुत ज़रूरी काम होते हैं, ये तो करने ही पड़ते हैं। और जैसे कपड़े वॉश करने थे तो वो मैंने कल ही कर दिए थे शाम को। मुझे पता था कि आज नहीं हो पाएंगे क्योंकि
काम को पार्ट्स में करूँगी तो थकान कम होगी तो तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो जी बच्चों के स्कूल ड्रेस तो मैंने प्रेस कर दी हैं, 1-2 कपड़े की और करी हैं। कपड़े तो बहुत सारे हैं प्रेस के, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि और भी बहुत से काम हैं। अभी इन्हें रख देती हूँ, सुबह बच्चों को स्कूल जाना है तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, अभी करके रख देती हूँ। और ये देखो जी, ये देखो, ये मेरी बेटी का पिंकू लाडू कहाँ गिरा रखे है। खेला तब तक खेल लिए और फिर फेंक के चले गए। इसे भी इसी जगह पर रख देते हैं। शाम को ये काम तो होता ही है कि चीज़ों को यहाँ से वहाँ ठीक ढंग से रखना। तो जी बिठा दिया इसको इसी जगह पे और अब चलते हैं अपने दूसरे काम करने के लिए। शाम का टाइम था तो आपको पता ही है, शाम के टाइम सभी के घर में हालत ऐसी हो जाती है कि सामान यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होता ही है। बच्चे स्कूल से आने के बाद या फिर घर में होते हैं तब तो और भी ज़्यादा फैला देते हैं। तो जो भी सामान था वो मैंने सेट कर दिया है सारा, और उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कुछ भी खाते हैं तो गिर जाता है और गिरा देते हैं, उससे चींटियाँ आने का डर रहता है। तो इस डर से पहले से ही अभी झाड़ू निकाल दूँगी। तो पूरा घर सेट हो चुका है, पूरे घर में से झाड़ू निकल जाएगी। और तबीयत ख़राब होती है तो मैं ये चीज़ें तो ज़रूर करती हूँ, कम से कम घर में झाड़ू निकालना, ताकि बाहर से कोई भी आए उसके आगे हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। क्योंकि हम दूसरों को ये नहीं बोल सकते, उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आज मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए मैंने काम नहीं किया, क्योंकि बाहर वाले बंदे को इतना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और क्या पता जब तबीयत ख़राब होती है तभी कोई ना कोई बाहर से आ जाता है। और चलिए मेहमान ना आए तो क्या पता पड़ोस से ही आ जाएं, तो जब वो घर पे आ जाएं और घर की हालत ठीक ना हो, सारा सामान बिखरा हो, साफ़ सफाई ना हो, तो मन में अजीब सी फीलिंग होती है कि अब ये क्या सोचेंगे कि घर को कैसे रखते हैं, कितना गंदा रखते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, दूसरों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, तो ये 3-4 काम हैं जो चाहे मेरी तबीयत ख़राब है और चाहे मैं ठीक हूँ तो करती ही हूँ। तो अभी झाड़ू लगा के आ चुकी हूँ और अब कर रही हूँ मैं बर्तन वॉश, क्योंकि शाम का टाइम है और बच्चों ने दूध वगैरह पिया था। और रात के डिनर से पहले अगर ये बर्तन वॉश हो जाएंगे तो रात को जो डिनर के बर्तन होंगे उसमें फिर मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बर्तनों को देखकर मैं घबराऊंगी भी नहीं। क्योंकि जब ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर उन्हें धोने के लिए ना फिर ये हो जाता है मन में, इतने सारे बर्तन कैसे धुलेंगे। तो उस चीज़ से भी बचने के लिए अपना पार्ट्स में अपना काम करो। पार्ट्स में मैं अपने बर्तन धोती रहती हूँ, जितनी बार भी होते हैं उन्हें वॉश कर देती हूँ। इससे क्या होता है, किचन भी क्लीन रहती है और किसी का कोई आना भी चाहता है, कोई आ जाए तो भी दिक्कत नहीं होती है। घर एकदम क्लीन मिलेगा और किचन भी, किचन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सके तो और कहीं अच्छा ना हो लेकिन किचन ज़रूर साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और कहते हैं ना कि जहाँ पर साफ़ सफाई होती है वहीं पर लक्ष्मी जी का वास होता है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप लक्ष्मी जी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो साफ़ सफाई ज़रूर रखें। और आज टीचर्स डे है तो इसलिए मुझे बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए कार्ड बनवाने हैं। बच्चों को तो अभी बनाने नहीं आते तो मैं ही बनवाऊँगी। ये जो एक्टिविटी होती है इन्हें भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। अगर किसी दिन बच्चों की कोई एक्टिविटी रह भी जाती है तो बच्चों को स्कूल में जाने के बाद बहुत ज़्यादा फील होता है, क्योंकि सब अपना प्रोजेक्ट या जो भी काम दिया होता है वो करके आते हैं। जी बर्तन मैंने वॉश कर दिए हैं और बाद में सेट कर दूँगी जब तक इनका पानी सूख जाएगा, ड्राई हो जाएंगे ये। अब चलिए झाड़ू लगा दिया पूरे घर में और बेडशीट भी ठीक कर दिया। और मुझे सूट सिलना था इसलिए मैंने जो उसका इनर है, लाइनिंग है, वो धो के यहीं सुखा दिया है। मैंने सोचा अभी ऊपर जाऊंगी, टाइम लग गया, यहीं सूख जाएगा, गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो सारा घर, पूरा घर सेट कर दिया मैंने अभी। इससे क्या है ना, कोई भी अचानक मेहमान आ जाए तो मुझे दिक्कत नहीं होने वाली है, बेशक कोई भी किसी टाइम कैसे भी आ जाए। तो फ़िलहाल मेहमान रेडी और रात के डिनर के लिए भी किचन रेडी कर दिया है, ताकि मुझे काम करने में कोई परेशानी ना हो। और पूरा घर अच्छे से क्लीन कर दिया है ताकि कोई भी आने वाला ये ना कहे कि देखो घर कैसे गंदा हो रखा है। तो जी ठीक है, ये था मेरा आज शाम का रूटीन।